ठीक है, तो हाँ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्स टूल किट के बारे में। तो रिडक्स हाँ। एक लाइब्रेरी है, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि हम लोग जनरली रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, ऐसे काफी और फ्रेमवर्क्स के साथ भी यूज होता है। एंड रिएक्ट एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज, हम लोग बेसिकली जितना भी स्टेट्स होता है थ्रू आउट एप्लीकेशन, वो रिडक्स हैंडल करता है। और हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जितना भी डिपेंडेंसीज रहता है पूरे एप्लीकेशन के, जितने भी मेन डिपेंडेंसीज होता है, वो हम लोग रिडक्स के थ्रू हैंडल कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट और कंटेक्स्ट एपीआई के। कंटेक्स्ट पे एक तरीका है, बट रिडक्स काफी चीजों को ऑप्टिमाइज भी कर देता है। तो रिडक्स का कोर प्रिंसिपल है सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। इसका मतलब ये होता है कि रिडक्स का जितना भी स्टेट्स होता है वो एक ढंग से एक जगह पे रखता है। तो जब भी तुम रेफर कर रहे होते हो किसी भी कंपोनेंट से किसी भी स्टेट को, तो तुम टेक्निकली एक ही जगह को रेफर कर रहे होते हो। एंड इट डजंट रियली मैटर कि तुम लोग जो भी कर रहे हो किसी भी कंपोनेंट से कर रहे हो, वो पार्ट देखो एक्सेस करोगे। मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, नॉर्मल सी प्लस प्लस में पॉइंटर्स जैसे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम लोग एक वेरिएबल से एक दूसरे जगह पे पॉइंट करा सकते हो। सिमिलरली सेम जगह से तुम किसी सेकेंड वेरिएबल को बना के भी पॉइंट करा सकते हो। तो अगर जिस जगह पे पॉइंट कराते हो, अगर वहां पे वैल्यू चेंज होगा, तो तुम्हारे दोनों का दोनों पॉइंटर्स जो थे उनका भी वैल्यू, जिस चीज को कर रहे थे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। वापस से बता रहे हैं कि रिडक्स जो कि एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जो कि हम लोग जनरली रिएक्ट के साथ यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि वो एक जगह पे स्टेट को मान लो स्टोर करके रखा है, कोई से भी स्टेट को। और तुम किसी भी कंपोनेंट के थ्रू जब तुम उस जगह पर से स्टेट को एक्सेस करते हो, तो जब भी वो जगह पे स्टेट का वैल्यू चेंज होगा, तो इट डजेंट रियली मैटर कि तुम कौन से कंपोनेंट से उस चीज को एक्सेस कर रहे थे उस स्टेट के वैल्यू को, उसका वैल्यू हर केस में चेंज हो जाएगा। जितने जगह पे से तुम उसको एक्सेस कर रहे थे हर जगह पे चेंज हो जाएगा। रिडक्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। एंड द थिंग्स ऐसा होता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, तो उसके बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं। और जब बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं तो एक कम्युनिटी ग्रो होता है, और कोई दिक्कत आने पे आपको काफी ज्यादा चांस है कि कोई लोग आपका हेल्प करेंगे। अब ये सवाल आता है, व्हाई यूज रिडक्स टूल किट। तो रिडक्स टूल किट जो है वो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता है, और कुछ चीजों में इन्हांसमेंट लाता है। देखो ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा करता है। कुछ फीचर्स है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो जैसे ये है रिडक्स टूल किट का वेबसाइट, और यहाँ पे काफी चीजें हम लिखते हैं। अब देखो बात क्या है कि पहले रिएक्ट रिडक्स यूज होता था रिडक्स के साथ, मतलब जब प्लेन रिडक्स यूज होता था तब। अब हम लोग रिडक्स टूल किट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रिडक्स के, बिकॉज ये काफी आउटडेटेड हो गया है, डिप्रिकेट हो चुका है, उसको कोई मेंटेन नहीं करता है। तो सिक्योरिटी वेंडेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो जस्ट इन केस कोई बोले रिडक्स यूज करने का होता है, तो जनरली कोई रिडक्स बोल रहा है, रिडक्स यूज कर रहा है, उसको मतलब यही होता है, वो रिडक्स टूल किट ही जनरली बोल रहा होता है। बट अगर बहुत पुराने कोर्सेज चले जाओगे 4-5 साल पुराने, तो उसमें रिडक्स टूल किट की जगह रिडक्स यूज हो रहा होता है, जो कि नहीं यूज करना है। और हम लोग को रिडक्स टूल किट यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिडक्स टूल किट का सबसे अच्छा चीज बताते हैं। इसके गेटिंग स्टार्टर में जाओगे ना, क्विक स्टार्ट में, ये तुमको एक बिगिनर फ्रेंडली सिंपल सा एप्लीकेशन बनाना सिखाएगा। जो हम लोग वही करने वाले हैं, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। हम लोग पहले सबसे पहले एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे काउंटर का। काउंटर एप्लीकेशन अभी तक बहुत बार बना चुके हैं। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे टू डू एप्लीकेशन, जो हम बनवाएंगे। उसने अपना जो नया प्रोजेक्ट है उसको खोल लो, एंड वी विल उसके बाद हम लोग करने वाले इन स्टेप्स को फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिडक्स टूलकिट और रिएक्ट रिडक्स दोनों इंस्टॉल करना है। देखो रिडक्स टूलकिट जो होता है वो मेन मैनेजर है, और हम लोग रिडक्स रिएक्ट रिडक्स का कुछ पार्ट्स यूज करते हैं, ना कि ओल्ड रिडक्स का। तो ये वाला जो कमांड दिख रहा होगा इसको कॉपी कर लो एंड पेस्ट इट इन द टर्मिनल, विच इज द npm install। बाय चांस किसी का अगर ये चल रहा है npm run dev, तो उसको बंद करके करना,
ये नहीं कि npm run dev चल ही रहा है उसमें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो we will go ahead and install it। तो मेरा रिएक्ट रेडिक्स इंस्टॉल हो चुका है, ये देखो रिडक्स जेएस और रिएक्ट रेडिक्स ये दोनों डिपेंडेंसीज में आ चुके हैं। इंस्टॉल करने के बाद अब देखो हम लोग चलते हैं एक डायग्राम पे जो हम बहुत प्यार से बनाए हैं। हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि रिडक्स बेसिकली अंडर द हुड, व्हेन वी से अंडर द हुड मतलब कि जो इनकैप्सुलेटेड लाइब्रेरी लाइब्रेरी है वो काम कैसे करता है। तो यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो यहाँ से, दिस इज व्यू वाला पार्ट। व्यू मतलब है तुम्हारा यूआई पार्ट बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस इज कि यू डिस्पैच सम एक्शन। जो डिस्पैचर होता है उसके अंदर हम लोग एक्शन लिख के रखते हैं। जैसे यूज रिड्यूसर वाला जो हुक करवाए थे उसमें सिमिलर सा चीज था, एक रिड्यूसर फंक्शन हुआ करता था, एक डिस्पैचर फंक्शन हुआ करता था। रिड्यूसर के अंदर लॉजिक लिखा होता था, डिस्पैचर के हेल्प से हम लोग उस एक्शन को भेजते थे। एकदम सेम टू सेम चीज यहाँ पे हो रहा होता है, बट यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो आता है इस चीज का। दिस इज द स्टोर। तो स्टोर जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, ये कुछ रखता है अपने अंदर जो चीजें देता है दूसरों को, एंड दैट आर द स्टेट्स। तो जितने भी स्टेट्स तुम यूज करना चाहते हो तो उसको करते क्या हो, तुम लोग स्टोर के अंदर रखते हो, वहीं से तुम एक्सेस करते हो उसको और वहीं पे तुम अपडेट कर देते हो उसका वैल्यू। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ रेंटल स्टोर। जो रेंटल स्टोर स्टोर से तुम मान लो कि मान लो कार रेंटल स्टोर है और उसके अंदर कोई गाड़ी है, ठीक है। अगर तुमको कोई गाड़ी रेंट करना है तो तुम इस स्टोर के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे को ये वाला गाड़ी रेंट करना है, तुम ले लोगे। अब मान लो कि गाड़ी था उसमें कुछ हद तक पेट्रोल था फॉर एग्जांपल, और तुम जब वापस आए तो पेट्रोल कम करके या फुल करके दिए। ऐसे आइडियली तो फुल करके ही वापस करना होता है, बट मान लो कुछ सिचुएशन, तो उसके बाद जो तुम दे दो स्टोर को तो स्टोर के पास वो चला गया, वो स्टोर को वापस से अपने पास स्टोर कर लिया, फिर कोई दूसरा आदमी रेंट करने मांगेगा या फिर वापस तुम ही जाओगे रेंट करने के लिए उस गाड़ी को वापस से, वो तुमको फिर से देगा। तो होता क्या है कि ये जब तुम डिस्पैच करते हो स्टोर में, तुम डिस्पैच को समझ सकते हो एज द रेंटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे बताता है कि ओके मान लो इस एक्शन में ये था कि ओके एक हफ्ते के लिए रेंट करना है, तो ये रिड्यूसर जो है वो एक हफ्ते के लिए उसको प्रोसेस करेगा और उसके बाद अपडेट करके यहाँ पे नया वैल्यू दे देता है, जो कि अब जो कि स्टेट को पास ऑन करता है व्यू को, और जो वैल्यू अपडेट हो जाता है। तो मान लो कि ये व्यू है, इसमें हम लोग ये व्यू का पार्ट जो है इसके अंदर मान लो दो बटन बनाएंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बता रहे हैं कि दो बटन बनाएंगे, एक इंक्रीमेंट का बटन है एक डिक्रीमेंट का बटन है। इंक्रीमेंट वाले बटन पे हम लोग डिस्पैचर फंक्शन लिखेंगे इंक्रीमेंट का, और डिक्रीमेंट वाले पे लिखेंगे डिक्रीमेंट का। उसके बाद क्या हुआ, जब वो डिस्पैच हो गया वो एक्शन में लेके गया, प्रॉपर्टी लेके गया कि कौन सा वाला है, ठीक है। जब यूज रिड्यूसर पर आए थे उसमें बताया था, तो उसके अंदर स्टोर के पास गया, स्टोर में वो एक ऑब्जेक्ट लेके गया, एक्शन का ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। वो स्टोर क्या किया, वो रिड्यूसर एक फंक्शन है, वो उसको दिया स्टेट का वैल्यू, करंट स्टेट का वैल्यू। उसके अलावा वो दिया एक्शन कि बताओ कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो रिड्यूसर दोनों चीजें लिया। उसके बाद जो भी एक्शन था जिसको परफॉर्म करना था वो उस करंट स्टेट के साथ वो वाला एक्शन परफॉर्म किया और उसको अपडेट करके स्टोर को वापस कर दिया। और फिर स्टोर क्या किया, उस अपडेटेड वैल्यू को स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा था वहां पे भेज दिया और वो अपडेट हो गया वहां पे। चलो फिर वापस चलते हैं इस क्विक स्टार्ट वाले कोड पे, और ये क्या कर रहा है, तुम लोग को एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनवा रहा है काउंटर वाला। तो देखो क्या करना है, पहले बात तो टाइप स्क्रिप्ट पे होगा, बाय डिफॉल्ट उसको जावास्क्रिप्ट पे कर देना, टाइप स्क्रिप्ट में मत छोड़ना, ठीक है। एंड जस्ट कॉपी दिस पार्ट। अब क्या करना है, तुम लोग को सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाओ, कॉन्फिग फोल्डर बनेगा, कॉन्फिग का उसमें फोल्डर के अंदर बनेगा फाइल स्टोर डॉट जेएस। स्टोर के अंदर बस वो जो कॉपी करवाई करंट उसको पेस्ट कर दो। अब क्या करना है, ये पार्ट इंडेक्स डॉट इंडेक्स मेन डॉट जेएसएक्स फाइल है ना, मेन डॉट जेएसएक्स फाइल,
ये खोल लो। अब दो चीजें इंपोर्ट करानी है, ठीक है। पहला कराना है तुमको प्रोवाइडर, जो कि आगे रिएक्ट रिडक्स है, और दूसरा आएगा स्टोर, वो स्टोर जो तुम लोग करेंटली अभी बनाए हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट प्रोवाइडर को import। पहले बात तो देखना, तुम लोग जो स्ट्रिक्ट मोड रहेगा, ऐप जो वो एक स्ट्रिक्ट मोड से रैप्ड होगा, उस पार्ट को हटा लो। तो कुछ टाइम पहले देखो हो गया कि एक प्रॉब्लम आ रहा था कि एक जहाँ पे एक बार कंसोल लॉग होना चाहिए था यूजर के कारण, वहां पे दो दो बार हर बार हो जा रहा था कंसोल लॉग। वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड के कारण हो रहा था। अगर तुम उसको हटा दोगे तो यूजर से जब एम्प्टी वाले बिजनेस से एरे रखते थे तो एक बार चलता था, चलना चाहिए था, वो एक बार ही चलेगा जब यहाँ से तुम स्ट्रिक्ट मोड को हटा लोगे। चलो ठीक है, अब सुनो क्या करना है। अब प्रोवाइडर से रैप करना है उन चीजों को, इस ऐप को, ठीक है। तो बेसिकली प्रोवाइडर से रैप करना और स्टोर में ये स्टोर का वैल्यू देना है जो तुम इंपोर्ट कराए हो। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो रैप करने वाला पार्ट है, ये जब करवा रहे थे हम कंटेक्स्ट एपीआई तब भी करवाए थे। तो टेक्निकली एक कंटेक्स्ट प्रोवाइडर से हम लोग रैप कर देते हैं चीजों को, ताकि इसके अंदर जो कुछ भी हो वो एक्सेस कर सके इसके वैल्यू को। अब यहाँ पे वैल्यू क्या एक्सेस करवा रहे हैं हम लोग, पूरा स्टोर को एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है। तो स्टोर के अंदर जितने भी स्टेट्स हो उन सबके सबको एक्सेस कर सकता है और पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो कि रैप है, ठीक है। स्टोर में हम लोग बता दिए, एक कॉन्फ़िगर स्टोर करके एक रिड्यूसर बनाएंगे। अब देखो क्या करना है, अगला है हम लोग को एक स्लाइस बनाना है, ठीक है। अब स्लाइस क्या है, स्लाइस रिडक्स का तरीका है कहने का कि एक फीचर, ठीक है, टेक्निकली एक स्टेट जो होगा, ईच एंड एवरी स्टेट विल बी एन स्लाइस। तो तुम्हारा एक फीचर एक स्टेट होता है और वो होता है स्लाइस। फिर यहीं पे डिफाइन करते हो स्टेट का नाम, यहीं पे डिफाइन करते हो उसका इनिशियल वैल्यू क्या होता है, और यहीं पे डिफाइन करते हो कि कौन कौन से रिड्यूसर फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो सिंपली कुछ मत करो, इस पार्ट को कॉपी करो और फिर क्या करना है तुम लोग को, इसके अंदर ही एक फोल्डर बनाना सोर्स के अंदर फीचर्स नाम से, ठीक है। और इसके अंदर बनाना है तुम लोग को एक स्लाइसेस नाम का फोल्डर, और उसके अंदर बनाना है तुमको काउंटर स्लाइस डॉट जेएस नाम का फाइल, और इसके अंदर तुमको पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू का ऑब्जेक्ट बना है, इनिशियल स्टेट का, इसके अंदर एक वैल्यू है जीरो, क्योंकि काउंटर बनाने वाला है तो उसका वैल्यू स्टार्ट में रखना है जीरो। तो क्रिएट स्लाइस इंपोर्ट कराते हैं रिडक्स टूलकिट से, और उससे बनाते हैं हम लोग एक नया स्लाइस, उसका कुछ भी नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल काउंटर स्लाइस नाम रख के काउंटर का स्लाइस बना रहे हैं हम लोग। और उसके अंदर जाता है एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में देखो क्या क्या होता है, एक तो नेम का प्रॉपर्टी होता है, और ये नेम वो नेम होगा जो कि तुम्हारा स्टेट का नाम होने वाला है। दूसरा होगा तुम्हारा इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो कि तुमको रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्टेट को हम ऊपर में डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिए, नहीं तो तुमको इनिशियल स्टेट का वैल्यू लिखना पड़ता है यहाँ पे। उसके अलावा फिर ये रिड्यूसर्स है, रिड्यूसर्स खुद एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर जितने भी वैल्यूज जाएंगे वो सारे के सारे के रिड्यूसर फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन है इंक्रीमेंट का, यहाँ एक फंक्शन है डिक्रीमेंट का, और यहाँ एक फंक्शन है इंक्रीमेंट बाय अमाउंट का। मतलब कि तुमको पेलोड में करके वैल्यू भेजोगे जितना तो उतना करके। अब इसको हट, जरूरत नहीं, इस पार्ट को अवॉइड करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम लोग को रिड्यूसर को क्या करना होता है, स्टोर के अंदर डालना होता है, ताकि तुम्हारे स्टोर को पता चले कि ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम फाइल बना ले उसका मतलब ये थोड़ी है कि ओके स्टोर को पता चल गया कि ऐसा कुछ है। तो तुमको स्टोर को बताना है कि अब कि ऐसा कुछ है, तो तुमको क्या कराना है, तुमको कराना है काउंटर रिड्यूसर और, ठीक है, काउंटर रिड्यूसर को ऐसे इंपोर्ट कराना है। अब काउंटर रिड्यूसर को क्या से आता है हम ये समझा रहे हैं, ये काउंटर नाम दिए और फिर तुम उसको ऐसे करके एक्सपोर्ट कराओ, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है बाय द वे।
इस कंसेप्ट का नाम काउंटर रिड्यूसर है। अब डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई काउंटर रिड्यूसर नाम का चीज एक्सपोर्ट तो नहीं हुआ है। इट इज ऐसे ही होता है, इसका नाम ऐसे ही डिफाइन कर देता है, वाइट वो काम करता है तुम्हारे रिएक्टर्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है तुम लोग को, यहाँ पे बताना है ऐसे कि ये जो कि रिड्यूसर है इसका नाम ये है। इस पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया कुछ देर को, कोई डिफरेंस तो बात नहीं, इस पार्ट को ऐसे कर दें। तो देखो क्या है, उसके बाद तुम जो है इस रिडक्स एप्लीकेशन को के जो तुम्हारे स्टोर से इसको यूज कर सकते हो। चलो अब देखो कुछ नहीं करेंगे, एक पेज बनाएंगे। ठीक है, लेट्स कॉल इट counter.jsx। इसके अंदर ये पूरा कॉपी करेंगे। हम लोग को इस वाले जो पेज बनाया है इसको लोड भी तो कराना है, तो हम लोग कराएंगे काउंटर को यहाँ पे, एंड देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज कि ये जो काउंटर स्लाइस जहाँ से जा रहे हैं वहां से हम लोग नहीं गए हैं। तो लेट्स गो टू counter.jsx एंड इसमें हम लोग फिर से एक पाथ डालेंगे। कहाँ का, क्योंकि अभी हम लोग पेजेस में हम लोग को बाहर आना पड़ेगा, और फिर इससे जाएंगे फीचर्स में, इससे जाएंगे स्लाइसेस में, इससे जाएंगे काउंटर स्लाइस। पाथ फिक्स हो चुका है और यहाँ पे बेसिकली है एक सिंपल सा बटन जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। जस्ट ब्यूटीफाई दिस अ लिटिल बिट, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब कैसे होगा। देखो हम इसको मॉडिफाई कर चुके हैं, ब्यूटीफाई कर चुके हैं साइड से क्या से। इंक्रीमेंट पे क्लिक करने पे, डिक्रीमेंट पे क्लिक करने पे दोनों चीज काम कर रहा है। लेट्स गेट बैक टू द फंक्शनैलिटी एंड देखो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग यूज सिलेक्टर के हेल्प से हम लोग अपना जो स्टेट है उसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो टेक्निकली एक कॉल बैक फंक्शन लिया और रिटर्न किया स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। तो ये जो स्टेट लेके गया, कंप्लीटली स्टेट जो था स्टोर का, उसके अंदर काउंटर था, स्टोर के अंदर काउंटर था, तो इसको ये रेफर कर रहा है इस वाले को। एंड यहाँ पे नाम है काउंटर। ठीक है, तो इस स्टोर के अंदर काउंटर जो था उसमें वैल्यू डिफाइंड था जीरो का, वो एक्सेस हो गया यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग यूज डिस्पैच हुक जो आ रहा है उसके हेल्प से हम लोग डिस्पैच नाम का एक वेरिएबल बनाया है, जिसके हेल्प से हम लोग जो है डिस्पैच करते हैं फंक्शंस को। ये एक्शन जो है इंक्रीमेंट का, इसको कर रहा है डिस्पैच। तो अगर हम लोग इस वाले डायग्राम पे वापस जाएं, तो जब हम लोग इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो डिस्पैच हो रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट का, और फिर वो जाता है स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर जो है ये वाला पार्ट एज रेड्यूसर स्टोर है यहाँ पे। और जब इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कर रहा है, वो कंप्लीट स्टेट ले रहा है। यहाँ पे स्टेट क्या होने वाला है, यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट पे उसके वैल्यू को जो कि इनिशियली जीरो था उसको एक से इंक्रीमेंट किया जा रहा है। ये वाला ऑपरेटर पता होगा, तो ऐसे ऑपरेट किया जाए, सेम काम हो रहा है डिक्रीमेंट के साथ। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा जो वैल्यू था वो स्टोर के अंदर हो जा रहा है अपडेट। एंड देन रिड्यूसर अपना जब काम कर ले रहा है तो नया स्टेट जो है उसको एक्सेस कर रहा है स्टोर के हेल्प से, तो हमारा यूआई जो ऑन क्लिक अपडेट हो जा रहा है। अब तुम लोग को एक दूसरा एप्लीकेशन दिखाते हैं जो हम खुद से बनाए हुए हैं, उसको एक्सप्लेन करते हो। देखो ये एक और एप्लीकेशन है जो पहले से बनाए हुए हैं, इसमें थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर अलग है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर तुम अपने हिसाब से देखो, इसमें स्टैट्स एंड टेलमेंट वगैरह का यूज किया हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट ओपन द app.jsx और इसके अंदर टू डू पेज है। तो इसके अंदर एक टू डू लिस्ट नाम का कॉम्पोनेंट है, और उसको क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट लॉजिक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले वो क्या करते हैं, हम चलाते हैं। ये लोकल होस्ट पे चला गया।
अब देखो यहाँ पे 10 टू डूज जो है वो आ रहा है। अब लोग वो 10 टू डूज कहाँ पे आ रहा है? कोई बैकएंड है क्या? नहीं, कोई बैकएंड नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इनिशियली क्या कर रहे हैं? एक एपीआई के हेल्प से कुछ पार्ट ऑफ टू डू को हम लोग करा रहे हैं फेच। उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोग बाकी टू डूज को फॉर्म्स के हेल्प से स्टेट्स को अपडेट करते हैं। तो जो इनिशियल स्टेट है, तुम्हारा इनिशियल स्टेट, वो होने वाला है 10 टू डूज का। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे ए बी सी करते हैं तो वो आ जाता है। और सिमिलरली अगर हम इसको रिमूव करते हैं तो रिमूव हो जाता है। तो सिंपली ये सब जो फंक्शन है इसको समझने से पहले चलते हैं स्टोर देख लो। यहाँ पे टू डूज रिड्यूसर एडेड है। सबसे मेन लॉजिक है यहाँ पे स्लाइस के अंदर। अब देखो क्या है, इनिशियल स्टेट जो है उस वो खाली एरे का है, स्टेटस आइडल वगैरह है। यहाँ पे एक नया फंक्शन दिखेगा तुमको, क्रिएट एसिंक फंक का। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्लाइसेस के अंदर एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब तुम आपको कुछ पार्ट जो है एसिंक्रोनसली स्लाइसेस में लिखना हो तो हम लोग करते हैं ये काम। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनसली कोड लिखे हैं। हम लोग रिस्पॉन्स ला रहे हैं इस एपीआई से। ये एक एपीआई है, ठीक है, जो कि तुमको जेसन डेटा देता है। टू डू का बहुत बड़ा एपीआई है। ठीक है, ये कुछ पार्ट दिया, इसको हम स्लाइस कर दिए 10 में, क्योंकि बहुत बड़ा था, हम लोग को इतना जरूरत नहीं है। और उसको रिटर्न कर दिया। तो ये क्या आ गया? ये फेच टू डू के अंदर चला गया। एंड आफ्टर दैट हम क्या किए? एक रिड्यूसर्स के अंदर एक ऐड रिड्यूसर है, एक रिमूव, एक ऐड का रिड्यूसर है, एक रिमूव का रिड्यूसर है, ये तो कॉमन है। एक एक्स्ट्रा बिल्डर्स वाला जो पार्ट है, ये क्या करता है? ये केसेस ऐड किया हुआ है कि जब ये एसिंक वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना है। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है उसको बाय डिफॉल्ट ऐड करना है पेलोड से। ठीक है, पेलोड के अंदर क्या आ जा रहा है? ये सब डेटा जा रहा है रिड्यूसर्स का। ठीक है, अब जब तुम उसको टू डू पेज के अंदर टू डू लिस्ट जो है ये एप्लीकेशन इसको यूज करते हैं तो यू कैन सी कि टू डूज है जिसको हम लोग सिलेक्टर से पास किए, और एक स्टेटस भी है जो हम लोग सिलेक्टर से है। जब तक स्टेटस आइडल रहेगा, अगर स्टेटस आइडल है तो हम लोग डिस्पैच करेंगे फetch टू डूज को। ये बन गया तुम्हारा एक एसएनएस थंक, जो कि है स्लाइस के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट कोड रन हुआ। और जो एक बार ये वाला पार्ट रन हो गया तो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो है ये बिल्ड करता है तुम्हारे पूरे के पूरे स्टेटस को। लोड हो गया, सक्सीड हो गया, सक्सीड हो गया तो ठीक है, उस बात को ये हैंडल कर लेता है। ठीक है? अब देखो क्या है, यहाँ पे दो इस यूज इफेक्ट के अंदर है हैंडल टू डू। ये ऐड टू डू जो है ये आ रहा है इस फॉर्म के अंदर से कि ऑन सबमिट पे ये वाला जो हैंडलर है ये चलेगा। पहले प्रिवेंट फॉल्ट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? एक आईडी असाइन कर दे रहा है जो उसका लेंथ होगा। एक बस रैंडम आईडी, हम डेट वगैरह कुछ भी डाल सकते थे ऐड के लिए। उसके बाद ये कॉल कर रहा है ऐड टू डू वाले डिस्पैचर फंक्शन को, जो कि यहाँ पे है ये वाला, जो कि पेलोड लेके आ रहा है, जो कि पेलोड यहाँ पे भेज रहे हैं। ये टू डू जो है कम्प्लीटली ये इसका पेलोड है। और वो ऐड कर देगा और स्टोर के अंदर जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगा। तो थोड़ा यूआई में अपडेट हो जाएगा चीजें। इस चीज को हम यहाँ पे मैप करा लिए हैं। उसके अलावा देखो हम एक चीज बता दें, ये हम यूज किए हुए हैं आइकन्स का। कुछ आइकन्स है, एक्स वाले हैं, arrow वाले हैं। ये हम यूज कर रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, रिएक्ट आइकन्स लाइब्रेरी। ठीक है, इसके अंदर कोई सा भी आओगे ना, इस लाइब्रेरी को करवा लो एक बार इंस्टॉल npm i करके। तो मान लो हमको ये वाला आइकन यूज करना है, तो बस इस ढंग से इंपोर्ट करो और इस ढंग से एज अ कॉम्पोनेंट यूज कर लो, तो ये काफी सिंपल हो जाता है रिएक्ट के लिए। तो इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी आइकन। मेन जो फंक्शनैलिटी वो हम एक और बार बता देते हैं। स्लाइस के अंदर मेनली क्या हो रहा है? ये एक टाइप का फंक्शन है एसिक थंक वाला, जिसको हम लोग एज डिस्पैचर ही यूज कर रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, ये वाला जब पार्ट चलेगा तो ये वाला पार्ट रन करेगा, और इसका रन करने का ये वाला एक्स्ट्रा रिड्यूसर का कुछ काम है कि अगर फुलफिल हो जाता है तो स्टेट और टूडूज के अंदर ये पूरा का पूरा डेटा जो फेच हुआ है ये डाल देना है, ताकि इनिशियली अगर फेच हो जाए, फुलफिल हो जाता है,
तो उसके अंदर चला जाएगा टू डूज के अंदर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला तो प्रेस कर लगता है, तो थोड़ा सा टाइम के बाद ये सारा का सारा फेच हो जाता है। उसके अलावा पेंडिंग वगैरह है और एरर वगैरह है, तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो एरर का स्विच चला जाता है। उस चीज को मैं हैंडल नहीं किया बट हैंडल कर सकते हो तुम लोग। एक बार डिस्पैच हो जाने के बाद, क्योंकि ये स्टेटस जब जब चेंज होगा तब तक ये यूज इफेक्ट रन करेगा, और जब तक डिस्पैच फंक्शन। अब देखो उसके अलावा क्या है, ये हैंडल टू डूज वाला पार्ट है। ये एक फॉर्म हैंडलर है बेसिकली, ये वाला फॉर्म है, इसको हैंडल करता है। क्लिक करने पे मान लो कुछ टेक्स्ट का डेटा दे दिया, ठीक है, तो वो जा रहा है इस स्टेट के अंदर। ये वाला काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इस यूट्यूब टूडे स्टेट में जा रहा है, जो कि लोकली इसी कंपोनेंट का स्टेट है। और ये जब हम लोग सबमिट करते हैं तो उस स्टेट से डेटा को लेता है, ये एक पेलोड बनाता है, ठीक है, यहाँ से उसका टाइटल डालता है, उसका आईडी खुद से जनरेट कराता है, एंड आफ्टरवर्ड्स उसको डिस्पैच कर देता है ऐड टू डू के साथ। और ऐड टू डू क्या करता है, इस पेलोड को पुश कर देता है इस एरे में जो इनिशियली बना था। अगर फेच हुआ तो 10 आया, ऐड करोगे तो बढ़ जाएगा। रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव जो है उस वाले टू डू को आईडी लेता है, एंड उस आईडी को उस हिसाब से रिमूव करता है। यहाँ पे देखोगे तो वो चेक कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है कि किस वाले का आईडी नहीं है। तो जिसका भी आईडी होगा वो वाला पार्ट रह जाएगा, और बाकी सारा का सारा वापस से एरे में चला जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके अलावा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम कोड का लिंक डाल देंगे। ओके गाइस, तो ट्राई करना है कोड समझने का, ट्राई करना है कोड देख करके भी एक बार ट्राई करना है लिखने का। एंड रिडक्स जो है उसको एक आध बार और रिवाइज कर लेना कम से कम, बिकॉज कल हम लोग एक रिडक्स पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं। ओके, उसके रिडक्स करने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे रिएक्ट फॉर्म्स के साथ, और हम लोग कुछ और प्रोजेक्ट्स करेंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट्स के बिना यू कांट टेक्निकली लर्न ऑन दिस दुनिया जहाँ का कंसेप्ट।